भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे करुणामय नमामि चिन्मय देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वान् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वान्। शिव पुराण में वर्णन है ज्ञान और भगवान का नाम सबसे कौन से जल्दी जल्दी लग जाता है, वो एक कंपेयर बताया गया एक एक करके। उसमें से अपना धर्म उससे 10 गुना मन लग जाता है मंदिर में, फिर उससे 10 गुना मन लग जाता है कोई नदी के किनारे, फिर 10 गुना और ज्यादा लग जाता है जहाँ कोई अकेला हो पहाड़ में पर्वत में। फिर कहते हैं जिसका मन शांत है कहीं भी लग जाता है। और आज मंदिर में हम लोग हैं भगवान शिव जी के प्राचीन शिव मंदिर में, जरूर हमारा मन लगना ही है। भगवान शंकर खुद कहते हैं। तो इसलिए यहाँ जो हम लोग अभी सत्संग करने प्राचीन मंदिर के शिव मंदिर के सुरेंद्र जी और बाकी महिला मंडल लोग, आप लोग बड़े संख्या में आए, इसके लिए हम चिन्मय मिशन पटियाला की तरफ से आपको स्वागत कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम 1 घंटा का हम लोगों ने रखा है, ये एक अच्छा है कि मंदिर में तो एक प्रयास हुआ, दोनों संस्था को जुड़ा। हमारे चिन्मय मिशन पटियाला से डॉक्टर राजन आए हैं, पैट्रन हैं, और तीनों जो व्यवस्था कर रही है उनके साथ अनीता गुप्ता, सुदर्शन, यशवंत जी और किरण, चिन्मय मिशन की तरफ से। और आप लोग को बहुत संख्या में आए, मैंने तो कभी आशा भी नहीं किया था। बहुत अच्छा, आप लोग के अंदर जो भक्ति है, जो भावना, जो अनुराग है, जो झुकाव है, ये प्रमाण हो रहा है। और समय के अनुसार भी आ गए हैं। मेनली मेरा प्रवचन के समय में ये जो कार्यक्रम अभी किया गया है, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी फोटो आप देख रहे हो भगवान शंकर के पास है, वो भी परम भक्त है भगवान शंकर के थे। शिव मंदिर ही हमारा मुंबई में मेन बनाया है। शिवरात्रि के दिन सवेरे से लेकर रात 12 बजे तक मौन रहते थे। और अभी भी मुंबई के बड़ा शहर में है जो लाख लाख शिवरात्रि के दिन लोग आते हैं। तो उसमें तो गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद 1951 में चिन्मय मिशन बनाया था। अभी 75 इयर्स हो रहा है। तो 75 इयर्स चिन्मय मूवमेंट कहा जाता है, ग्लोरियस चिन्मय मूवमेंट। हमारे चिन्मय मिशन के 300 सेंटर्स, उसमें से एक चिन्मय मिशन पटियाला पागल में सरहंद रोड बीबी पेट्रोल पंप के सामने है। शायद मैं सोचता हूँ कि सब लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा तो जरूर आइएगा। आजकल
छोटे छोटे बच्चे भी, स्कूल के बच्चे को भी लेके आके दर्शन करवाते। रामनवमी मार्च 26 में, उसमें आइएगा, मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये कार्यक्रम 300 सेंटर्स में गीता चैंटिंग एंड हनुमान चालीसा ये किया गया, और हम लोग गीता चैंटिंग कर रहे हैं। एक दिन इकट्ठा करना है सारा पटियाला लोगों को जो चैंटिंग कर सकते हैं। पर्पज है जिन्होंने गीता का ही प्रचार किया, जिनमें सबको गीता मिशन कहा था। और हम लोग जैसे, मेरे जैसे 1000 सन्यासी ब्रह्मचारी निकले केवल गीता का ही प्रचार करो। तो अभी जो हम लोगों ने 15 चैप्टर पढ़ा, जो हमारे गुरुदेव के बाद में गुरु जी है, उन्होंने ये दिया कि 15 अध्याय छोटा है, 20 श्लोक, 5 मिनट लगता है, सब लोग गा सकते हैं, और इसमें ज्ञान के बारे में। तो जब चैंटिंग करेंगे जो स्वामी जी हैं, तो वो बता सकते हैं इसका अर्थ है। और उन्होंने 5 श्लोक दिया, जैसे पंचामृत है, पूजा में पंचामृत जरूरत होता है, तो 5 श्लोक उन्होंने चयन किया जो पढ़ा है। लास्ट श्लोक बड़ा सुंदर, जीवन में हमें समर्पण चाहिए, शरणागति बोलते। ये जो लास्ट श्लोक है बहुत ही सुंदर है, मेरे नाम गाना दोहराना। श्री भगवान सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे भगवान को, तो भगवान को समर्पण करने के लिए क्या मेथड है? 6 मेथड बताए। एक है हमेशा ही भगवान को चिंतन, भगवान को याद करना। जैसे प्रहलाद भगवान को याद करते थे, हमेशा भगवान को याद करते रहना है। सेकेंड है जो डिस्टर्ब करता है उसको हटाना। क्या डिस्टर्ब करेगा? ये जगत के संसार के चीजें, उसको हटाना है। संस्कृत में भक्ति शास्त्रों में श्लोक है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनः। मैं उसको सिंपल में बताया, भगवान के ही बारे में ही चिंतन करना। और सेकंड, जो डिस्टर्बेंस करता है उसको हटाना। थर्ड है भगवान ही रक्षा करते हैं, यही सोचना। रक्षिष्यति, और भगवान ही श्रेष्ठ है। मत परायण, भगवान गीता में भी कहा है। चौथा, भगवान रक्षा करते हैं, एकमात्र रक्षक भगवान है, सबका मालिक भगवान है, ये सोचते रहना है। क्योंकि अगर भगवान का सोचेंगे नहीं तो क्या होता है, ये अहंकार आ जाता है। ये अहंकार बहुत ही दुख देता है, हमें पता नहीं चलता। आप बोलोगे हमें तो पता नहीं चलता, पर अहंकार की खासियत क्या पता है? वो पता ना दे। हमारे अंदर खराब गुण है, वो बता नहीं पाएगा, उसका नाम अहंकार। जो विनय हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा, वो जान लेगा भाई अहंकार है। मनुष्य जब अहंकार रहता है वो पता नहीं करा है। ये बहुत सुंदर कथा है, कहानी में बता दूं। वर्णम तथा, भगवान को ही वर्ण करना। कभी एक शब्द सुना होगा, स्वयंवर। जैसे माता सीता के लिए स्वयंवर, तो स्वयंवर माने स्त्री वर्ण करती, तो हमें भी भगवान को वर्ण करना है। रहेंगे पति पत्नी, सास बहू, जेठानी, ये व्यवहार में रहेंगे जब तक शरीर है। अगर मन में भगवान को ही पुकारना, और आत्म निक्षेप,
भगवान को ही समर्पण कर लेना है, हर कोई चीज में बस भगवान करते हैं। ये कहानी मुझे याद आ रही, दो कहानी बताऊंगा। तो एक ये है कार्पण्यम, अर्थात मेरे अंदर विनय भाव रहना चाहिए। सड़विधा छेद थड़, स्वामी जी कुछ याद नहीं आया, चिंता मत करो, इसमें जो भाव है उनमें बताने वाला। ये जो अहंकार है ना उसको जानना चाहिए। विक्रमादित्य एक राजा थे, उनके पास एक सन्यासी आए, कुछ दिन रुके, तो उन्होंने कहा कुछ उपदेश मुझे देके जाइए। उन्होंने कुछ सुंदर उपदेश दिया, क्या कि हर क्षण तुम अपने मन को टटोलो, जानो ना क्या, ना तुम्हारा मन नीचे जा रहा कि ऊपर जा रहा है, कैसे जानो कि नीचे है ऊपर जा रहा है, ना तुम्हारा मन जब शांत होगा जानना कि ऊपर जा रहा है, तुम्हारा मन जब भगवान को चिंतन कर रहे हो जानना कि ऊपर जा रहा है, तुम्हारा मन जब अशांत हो रहा है जानना कि नीचे जा रहा है। तुम्हारे अंदर ही देवता है, तुम्हारे अंदर ही असुर है, ये तुम्हें ही जानना। हमारे अंदर भी अहंकार, काम, क्रोध, लोभ है, ये बड़ा सूक्ष्म है, पता नहीं चला था। एक सुंदर कथा है, सुनी। एक गांव में एक ज्योतिष आया, और ज्योतिष ने क्या किया, सबका हाथ दिखाया, ज्योतिष कभी आता है तो हाथ निकालते, तो सबका दिखा में से का क्या क्या सब सब कुछ दक्षिणा देते गए। एक आदमी का दिखा, ज्योतिष का मुंह सूख गया, तो क्या हुआ, आज कौन से बार, बुधवार, आज बुधवार, कहा कि शुक्रवार के दिन 12 बजे तुम्हारा राम नाम बोलो ना, बोलने को डर लग रहा क्या, ये बड़ा मुश्किल है, हमारा भारतीय संस्कृति में उसी समय ही किया जाता है। तो वो दुखी हो गया, अगर कोई उपाय है ना उपाय, क्या, अगर 12 बजे ठीक यम के दूत लोग आएंगे, तुम अगर करा दोगे, क्या कोई उपाय अलग कर दोगे, हो गया काम। कोई मेथड करो जो कि वो तुमको ले नहीं सकते, 12 बजा दो तुम रख दो, लेकिन उसने क्या किया पता है, अच्छे 10 चेयर ले आया और 2 नंबर छोड़ दिया, अपनी शकल की मूर्ति पूरा बना दिया 2 दिन। अब शुक्रवार 11:55 हो गया, वो गया थोड़ा सा फ्रेश हो गया, देखा कि मूर्ति, हर मूर्ति में सब ठीक है, कलाकार मूंछ सब कुछ ठीक है, मेरा शकल जैसा है, 2 नंबर पे बैठ गया, 11:58 हो गया, कितने मिनट बाकी है, हाँ। अब ये लोग ना एडवांस आ जाते हैं, कौन, चित्रगुप्त और दूत लोग, तो एडवांस आ जाते हैं, पूरा टाइम परफेक्ट है, तो आगे कितना मिनट बाकी है, 1 मिनट, 11:59। अब समझ में नहीं आया उनको, तुरंत उन्होंने कॉल किया चित्रगुप्त को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मेन बॉस है यमराज, ये डायरेक्ट डायरेक्ट बॉस है, इमीडिएट बॉस। तो बोला क्या हुआ, नहीं ऐसे ऐसे, चिंता मत करो, ठीक 12 बज रहा है। उन्होंने कहा क्या बनाया इसने, चित्रगुप्त सुनो, क्या बनाया, बहुत सुंदर बनाया, बहुत बढ़िया, मगर 4 नंबर के गाल में ये जो काला दाग है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, 2 नंबर छोटा, किसने कहा बड़ा हो गया, ये ओरिजिनल है, इसको पकड़ो। चित्रगुप्त को पता था ये जो अहंकार है वो छिपा हुआ, मैं नहीं बन, नहीं, सब कुछ ठीक देखा, कौन बताए, चित्रगुप्त को पता था कैसे निकालना। हमारे अंदर भी अहंकार है, जब अहंकार रहता है तो भगवान नहीं रहते, जब भगवान रहते हैं अहंकार हट जाता है। रामचरितमानस में
तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु मेरे जो अंदर है राग द्वेष आदि रहेगा तो आपको नहीं आएगा, हम अज्ञाता वाले हो। तो कामादि ये जो है उसको ही आप हटाओ और मेरे अंदर पूर्व मानसन मेरे अंदर ही रहो। आप ही आओ, हटाओ भी। जैसे किसी के भाड़ा हम लोग घर देते हैं ना, तो अभी तुम साफ करना, तो वो बेचारा साफ करता है फिर रहता है। तो वैसे ही। और बिहारी लाल एक हिंदी कवि थे, कहते प्रभु आपके लिए कोई तकलीफ नहीं है, राम जी साफ करेंगे, आपको साफ करना जरूरत नहीं है। कृष्णा ने पूछा क्यों बाबा, क्यों ऐसे बोल रहे हो? ना आप टेढ़े हैं और मेरा मन भी टेढ़ा है, और टेढ़ा टेढ़ा ठीक रहेगा। अब आ जाओ, ये है भक्ति। भक्ति में पूर्ण रूप में जो भी होता है सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ पूर्ण होता है। एक सुंदर कथा है। एक राजा थे, राजा के एक मंत्री थे। मंत्री की आदत थी जो भी होता है भगवान अच्छा करता है। क्या? भगवान अच्छा करते हैं। मंत्री की आदत है, राजा को भी पता चला, राजा कुछ बोलते नहीं थे। अब एक दिन राजा गुजर गए, उनके जो युवराज है वो राजा बन गया। मगर मंत्री तो रहना पड़ेगा, हमेशा बातचीत करेंगे। एक दिन युवराज माने यम राजा, तो वो फल काट रहे थे, हाथ कट गया। जब हाथ कट गई तो मंत्री की तो आदत है, बताओ, जो होता है भगवान ठीक करते हैं, मंगल करते हैं। गुस्से में आ गए। जो बुढ़े राजा ना पिताजी वो समझते हैं, ये तो नहीं समझ सकता कदापि, गलत बात है। अच्छा जो होता है भगवान सब ठीक करते ना, प्रमाण सैनिक, हाँ, मंत्री को बंदी करो, देखते हैं अभी क्या बोलेगा। तो भी बोला जो होता है अच्छा ही होता है। अच्छा इधर ठीक है, थोड़ा बंदी कर दी। अब राजा शिकार करने के लिए गए। जब शिकार करने के लिए गए तो वहां इन लोग सबक को एक ढूंढ रहे थे, कोई बलि देने के लिए। जब बलि देने के लिए ढूंढ रहे थे, इसको पकड़ लिया राजा को। जब राजा को पकड़ लिया और बांध दिया, सब रेडी किया, स्नान करवा के सब किया। उनका जो मुखिया है आया, आकर के चेक किया, अगर नहीं इसका बलि नहीं हो सकता है ना, क्यों ना, इसका हाथ अंगुली कटी हुई है ना, छोड़ दियो। अब राजा ने कहा नहीं, मंत्री ने क्या कहा था, तो बड़ा फायदा हुआ, मेरी उंगली कट गई और उससे फायदा हुआ। तुरंत जेल गया, खोला, ताकि ये वाक्य तो समझ में आ गया। मगर मैं जब वो जेल, आपको जेल में डाला और आप जेल में रहे, तो आप बोला कि जो होता है ये कैसे समझ में नहीं आया। अरे महाराज जब आप छूट गए और शिकार तो मैं आपके साथ करता तो मैं पकड़ा जाता कि नहीं। हम शिकार को मैं भी आपके साथ नहीं जाता, आप तो छूट जाते अंगुली के कारण और मैं पकड़ा जाता। तो मुझे आपने जेल में रखा तो क्या हुआ, हर चीज की भावना रखो जीवन। कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से, कुछ भी होता है। देखो एक होती है कृपा और एक होती इच्छा, दो चीजें आप याद रखो, हरि कृपा एंड हरि इच्छा। जब आप जो चाहते हो, भगवान ने आपको परिवार दिया, बच्चे बेटे बेटी सब शादी कर लिया, पोते भी हो गए, आप खुश है, आपका घर है, बिजनेस है, सब कुछ, तो जानना भगवान की कृपा है। अगर आप जो चाहते हो मिला नहीं, तो जानना भगवान की इच्छा। या तो राम की कृपा या तो राम की इच्छा। दो कंपार्टमेंट है, दो पात्र है, दो थाली है, और कुछ भी नहीं है। या तो आप राम जी की इच्छा बोलो या तो राम जी की कृपा, यही जीवन को धन्य कराना, इसके सिवा और कोई नहीं। अच्छा हम लोग ना कंप्लेंट करते हैं, भगवान की गुरु लोगों के पास जाते हैं,
उनको कंप्लेन भगवान की दया नहीं होती है, दया नहीं होती है। गुरु कहते हैं दया, हाँ उसको उल्टा हो, दया को उल्टा हो तो क्या होगा यार, तो तुम याद कितने करते हो, तुम दया चाहते हो भगवान से तो याद तो नहीं करते। हम दया 100% चाहते हैं, याद कितने करते हैं 2%। कभी कभार दया मानने के लिए याद नहीं करती। तो ये नियम है। पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी 75 साल हो गया छिन्ना मिशन प्रचार हो रहा है। जो मेन फंक्शन तो अक्टूबर में होगा। हम लोग पटियाला में, याद रखिए आप, 25 अप्रैल 25 अप्रैल में एस डी एस के जो हॉल है ना, वो राजपुरा रोड में, उसमें 11 बजे से 1 बजे तक ये चैंटिंग, फिर सत्संग, फिर मॉडर्न स्कूल में जो बच्चे कल्चरल प्रोग्राम, फिर प्रवचन, फिर चीफ गेस्ट आएंगे, फिर चिल्ले मिशन के बारे में ये 2 घंटा का कार्यक्रम है। उसमें हम आपको गीता के 15 अध्याय का कागज भी देगा, पढ़ोगे, ये वाला 5 श्लोक का भी देंगे, फिर उसके बाद कुछ हम 15 मिनट बोलेंगे। इस प्रकार के पूरा एजेंडा बनेगा। फिर 11 बजे जैसे तो यहाँ पर हमने ठीक समय में कर लिया, तभी हम समापन कर सकते हैं। तो 1 बजे सबके लिए प्रसाद जरूर पाना। इसके लिए हम हर घर में जाके कहते हैं, घर घर में सत्संग, इसका नाम है हम लोगों ने दिया है। इवन ये फंक्शन नहीं भी हो तो कि हम लोगों का चिन्ह में सब एक्टिविटीज है। घर घर में गीता, घर घर में सत्संग, घर घर में रामायण पारायण, घर घर में सुंदरकांड पाठ, घर घर में हवन, घर घर में पूजा, ये सब हम लोग करते हैं। तो अभी मार्च 5 से लेकर के अप्रैल 24 तक अलग अलग दिन में है। तो पहली बार जो हम मंदिर में आए, हमारा तो मंदिर में हो रही था, घर घर में हम जाते हैं। अब जैसे राजन के घर में हो गया, एंड मीनू के घर में हो गया, एंड सुदर्शन के घर में हो गया। अप्रैल 5 में अनीता गुप्ता के घर में है। फिर हमारे किरण के घर में अप्रैल 19 में है, जहाँ मंदिर में भी करेंगे वो। आप भी अगर चाहते हो ना, 1 ही घंटा लोग बैठेंगे, आपके जो ड्राइंग रूम है, 10 लोग 15 लोग जितना भी आप पाठ करेंगे, इसी बहाने कहा भगवान आपके घर आएगा। घर में तो हमने सब कुछ रखा, पूजा करते हैं, पर यही से भगवान को हम आह्वान करेंगे। तो पाठ होगा, फिर भजन कीर्तन करेंगे, हम कुछ बोलेंगे तो भगवान आएंगे, गीता आएंगे, गुरुदेव आएंगे। आप भी कर सकते हैं, या तो जो कर रहे हैं उसमें आप कनेक्ट रखो, आप उनसे जुड़ो। तो अंतिम में आप जोड़ोगे तो अच्छा ही होगा। और राम मंदिर बहुत सुंदर है हमारा। मार्च 26 में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रोग्राम है। बहुत सुंदर भव्य मंदिर आपको दिखाइए। साल में एक बार गर्भगृह में प्रवेश करके आप अभिषेक कर सकते हैं। ठीक 10 से 11 अभिषेक है, एंड 11 बजे भगवान बंद हो जाएंगे पट, क्योंकि श्रद्धा आदि होगा, सब भजन होगा, तो थोड़ा एक्सपायर हो जाएगा। 11:45 से 12 बजे तक मैं प्रवचन दूंगा रामनवमी के बाद। 12 बजे हम लोग जन्म करेंगे, 12 बजे ही जन्म हुआ था भगवान का। फिर आरती, कीर्तन, भजन 1.5 घंटा तक चलेगा। 12:30 बजे फिर हम हनुमान जी का, हमारा जो मंदिर है ना, वो हनुमान जी ओपन स्काई जो देखा है, वहां हनुमान चालीसा पूजा करेंगे, आरती करेंगे। 1 बजे लंगर है प्रसाद, तो जरूर आइए। और इसके जो पॉम्पलेट है, ये आप जाते समय भी ले लीजिए तो आपको याद होगी। तो इसी के साथ मैं आपको ये कहकर, तो 5 मिनट हम काम करना चाहिए, तो मैं आपको काम सिखाता हूँ। हम लोग सुंदर मंदिर में बैठे हैं, जो चश्मा पहने हैं वो हटा दो और थोड़ा मुझे दिखो। अभी आप इस प्रकार के बैठोगे, ये ऐसे करोगे
और आप घुटने के ऊपर रहो। लास्ट में जब मैं बोलूंगा हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ना और ऐसे खींचना, इस करके आंख में लगाना 3 बार, फिर बाद में अंगुलियों को ऐसे मलते हुए खोल देना। ठीक है, क्लोज योर आईज, आंख बंद, फिर की अपनी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। भगवान श्री राम का सुंदर रूप है, सामने भी यहाँ शिवलिंग है। जो शिवलिंग है ना, वो लिंग का अर्थ है परिपूर्ण है, पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं जैसे जैसे कहना आप कल्पना करोगे, शिवलिंग है, और ज्यादातर शिव मंदिर में पीछे जरूर शिव और पार्वती की मूर्ति है। जो शिव और पार्वती है वो समूह है, और जो शिवलिंग वो निर्गुण है। भगवान सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है, और सगुण निराकार भी। भगवान ही ब्रह्म है, ईश्वर और अवतार है। अवतार रूप। हम 2 मंत्र गाएंगे, आप मेरी बात मंत्र गाना। पहले शिव जी है, जब हम मंत्र गाएंगे शिव जी का, तो वाणी भगवान का नाम करेगी, और मन में भगवान के रूप चिंतन करना, और बुद्धि में भगवान के स्वरूप चिंतन करना। जैसे ओम नमः शिवाय में बोलूंगा, तो जो शिव है वो नाम हो गया। आप वाणी में बोलोगे, जो शिव है भगवान का सुंदर रूप है, कर्पूर गौरम करुणावतारम चिंतन करो। तो मन में रूप चिंतन, वाणी में नाम चिंतन, और बुद्धि में स्वरूप चिंतन। कौन है इसके? शिव परम पिता परमात्मा भगवान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर भगवान राम का चिंतन करते हैं। अभी राम का चिंतन करेंगे, और रामनवमी हो रही है, कल से शुरुआत हो जाएगी। तो श्री रामचंद्राय नमः में मंत्र होगा। ये जो मंत्र होगा, नाम होगा, वाणी करेगी, और जो रूप है श्याम और सुंदर रूप भगवान के, सुंदर रूप है उसका चिंतन कीजिए। और स्वरूप है तो परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा के नाम होता है। ओम श्री राम श्री रामचंद्राय ओम श्री रामचंद्राय। हाथ जोड़ दे, बस हे भगवान, हमें जैसा अरदास किया जाता है ना, तो हर क्षण यही चिंतन रहे कि आप का बारे में मेरे मन में मन पर चिंतन बना रहे, मन में केवल भगवान का ही चिंतन करें। बाकी हम खाते हैं, पीते हैं, व्यवहार करते हैं, और अंदर वही जैसे सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, ऐसे ही भगवान का नाम स्मरण कंटिन्यू चलता है। अब ये हाथ को जोर से घिस ले, घिसो, स्टॉप करो, हाथ में दबाओ, सेकेंड टाइम, फिर दबाओ, थर्ड टाइम, फिर दबाओ, एंड धीरे धीरे आंख खोल दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय